तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे। तहज्जुद की नमाज में सूरा इखलास कितनी बार पढ़नी होती है। 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा। तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं, या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या बग़ैर सोए भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है, इसका अफजल वक्त कौन सा है, तहज्जुद की नमाज की कितने रकत अदा कर सकते हैं, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके बहुत सारे गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात के नमाज यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफल रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज यानी नफल नमाज में से सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। इससे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है और ऐलान किया जाता है अल्लाह की तरफ से है, कोई मुझसे मांगने वाला, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला है कि मैं इसे बख्श दूं। कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं इसे रिज़्क़ अता कर दूं। है कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला, मैं इसकी बीमारी दूर कर दूं। तो ये ऐलान किया जाता है, ये कबूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें, कोशिश करनी चाहिए, हत्ता कि तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। अब आए बात करते हैं तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे। लेकिन नियत जो है ये दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ना नमाज के फ़राइज़ में से है ना वाजिबात में से है। बेहतर है कि अगर कर लें नहीं तो कोई गुनाह नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करेंगे तभी आपकी नमाज होगी। आपकी नियत होगी वरना आपकी नमाज नहीं। आपकी नियत नहीं, बिल्कुल नहीं। असल नियत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ज़रूरी नहीं है। आप नियत करेंगे कि मैंने 2 रकत नियत की, मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। अब तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। देखिए, इसमें उलमा कराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं और बाज़ फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वो तहज्जुद की नमाज बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वो तहज्जुद की नमाज है। जो उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है वो भी यही कहते हैं कि अफजल ये है कि सोकर बेदार होकर, नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। अगर आपको नींद नहीं आती या आप सोए नहीं हैं, जब भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तहज्जुद का ज़रूर सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। देखें, तहज्जुद की नमाज का वक्त जब आपने इशा के 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए हैं, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया है और रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बेदार होकर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और इसका आखिरी वक्त जो है वो तुलुए फ़जर से है, यानी जैसे ही फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होगा आप तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा।
यानी इशा की नमाज का जब तक वक्त है तहज्जुद का वक्त भी है, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। वैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, इशा का वक्त ख़त्म होगा, अब तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह इसका अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी जो सहरी का वक्त होता है, ये सबसे अफजल वक्त है। इस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करना सबसे अफजल है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। और इस वक्त ऐलान किया जाता है, जिस तरह के मैंने पहले हदीस पाक का मफ़हूम बयान किया है। अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकत हम पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज आप 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह 12 रकत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपके पास वक्त ज़्यादा है, आप 6 रकत पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, इसी तरह 12 भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त कम है तो 2 रकत भी आप पढ़ सकते हैं, आपको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अब आए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकत में 8 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा और तीसरी में 6 मरतबा, इसी तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा और 2 मरतबा और आखिरी रकत में 1 मरतबा। यानी बाज़ लोग ये तरीका अपनाते हैं कि इस तरीके से तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। देखिए, तहज्जुद की नमाज ये नफल नमाज और नफल के जितने भी तरीके हैं बयान किए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सूरत इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकत में तो जब ही नमाज होगी, वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। तहज्जुद की नमाज में सूरत इखलास चाहे 1 ही मरतबा आप पढ़ लें, पहली रकत में 1 ही मरतबा पढ़ लें और हर रकत में 1 ही मरतबा आप पढ़ सकते हैं। जब भी आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी, और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरत इखलास की अलावा भी अगर कोई और सूरत आप पढ़ सकते हैं तो आपकी नमाज तब भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो चंद एक कन्फ्यूजन थी, चंद एक गलत फहमियाँ और चंद एक मसाइल जो आप जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब एक और ज़रूरी और अहम बात यह है कि तहज्जुद की नमाज अदा कैसे करते हैं। सबसे पहले नियत करना है। नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। मैंने नियत कर ली है, मैंने तहज्जुद की 2 रकत नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कह कर हमने नमाज शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ, और सूरतों को पढ़ने में कितनी आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आसपास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाए, इतनी आवाज़ होना ये ज़रूरी है। बाज़ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से इनकी नमाज ही नहीं होती। वो करते क्या है कि ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं कि ना तकबीर तहरीमा में इनके होंठ हरकत करते हैं और ना सूरत फातिहा पढ़ते हुए ऐसे ही खामोशी के साथ पूछा जाए तो बोलते हैं कि हम दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं थे। याद रखेंगा, इस तरह नमाज नहीं होती। तकबीर तहरीमा ये नमाज के फ़राइज़ में से है, यानी अल्फाज अदा होने चाहिए और इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। अगर इस आस पास शोर नहीं है और सूरत फातिहा और इसी तरह और सूरत, ये तमाम चीज़ें इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़नी चाहिए कि इनके आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। दिल ही दिल में जो पढ़ते हैं इनकी नमाज नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर करना चाहिए। हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है और बकिया नमाज दीगर नमाज़ों की तरह अदा करनी है। ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं कि कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं, इसके पढ़ने का कोई ख़ास तरीका है। बिल्कुल एक ऐसा नहीं है जिस तरह 2 रकत अदा की जाती हैं, इसी तरह तहज्जुद की नियत से 2-2 रकत करके
आप जितनी देर पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल और भी हैं, अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, अगर वो लोग इशा और फजर के फजीलतों के बारे में जान लें तो वो ज़रूर इन नमाज़ों में हाज़िर होते, चाहे इनको ख़ुद को घसीटते हुए क्यों ना आना पड़ा। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाज़ों की इतनी फजीलत, बरकत और अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा और फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफे की नमाज है, वो सूरज को देखता है, जब वो जर्द होने लगता है फिर जल्दी जल्दी 4 ठोंगे मारता है और अल्लाह का जिक्र करके बहुत कम करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है इसका दीन मुकम्मल है और जो नमाज को ज़ाय करता है इसका दीन नाक़िस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो इसके साथ इसके अमाल भी आते हैं। अगर वो नमाजी था, नमाज की हिफाजत करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और नमाज को लाज़िम पकड़ो, क्योंकि ना ये दिल की सख्ती को दूर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू करे फिर 2 रकत इसी तरह पढ़े कि इसमें कोई दुनियावी ख्याल ना आए तो इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मिराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है क़यामत के दिन इसका चेहरा चमक रहा होगा। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। दुआ है कि अल्लाह करीम आपको हमेशा सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए और आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। मिलते रहें इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।